किसी शुभ कार्य के पहले सबसे प्रथम गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा गया है गुरु के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। और वो गुरु कौन है? शास्त्र में आया है पहली पूजा गुरु की होना चाहिए। आज आप लोग गुरु की थोड़ी सी महिमा समझना। टूटे टूटे बर्तन एक साथ में रहने पे टकराने की आवाज करते हैं। इकट्ठा तो गुरु अच्छे रहते हैं, आग बोली भी अच्छी रहती है और गुरु की आवाज भी अच्छी रहती है, करके इकट्ठे होकर बजते हैं। तो जगत गुरु, ये जगत जो परमात्मा ने बनाया, तो इस जगत का जो ज्ञान है बिना गुरु के नहीं मिल पाता। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा और विष्णु के जो गुरु हैं वो भगवान शंकर हैं। शिव पुराण आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी? न सुनी होगी, आज तो रहे। सृष्टि के आदि में बहुत लोग जो वैष्णव पंथी हैं, जो वैष्णव लोग हैं, वो लोगों को कभी कभी बात हजम नहीं होती। वो लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा शंकर तो राम के परम भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं। सो बात एकदम सही है। तुम अपनी राम राम की राखी भगवान राम शंकर जी राम राम जब करते हैं। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी है तो रामायण रामचरितमानस के पहले भगवान शंकर का कीर्तन किया है। बंदो पितरो भगतो पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो। फिर शंकर भगवान का बयान पहले लिखा है रामचरित में। तुलसीदास महाराज को जो भी मिला है भगवान शंकर की कृपा से मिला है। जगत में जो कुछ मिला है वो गुरु की कृपा से, और वो गुरु है भगवान शंकर। ये तो हम लोगों को मनुष्य कांटे के माध्यम से कांटा निकलता है और फिर कांटे को छोड़ दिया जाता है। ये शरीर को ज्ञान देने वाला एक इंसान हो सकता है। कांटा कांटे से निकलता है। एक शरीर को दूसरे शरीर के माध्यम से ही पालन किया जा सकता है। एक शरीर का निर्माण दूसरे शरीर से होता है। तो एक मनुष्य का कल्याण भी एक मनुष्य के द्वारा होगा। महादेव थोड़ी आएंगे हमको दूध पिलाने के लिए, महादेव कपड़े पहनाने थोड़ी आएंगे, महादेव जी हमको थोड़ी कोई मंत्र देने आएंगे सबको। इसलिए ध्यान देना। अब मर्म की बात आई है यहाँ पर। यहाँ आया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, और यहाँ आया है जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदयाय च। जरा गहराई से विचार करें, गीता में क्या है और शिव कथा में क्या है। पर दोनों अंत में जब जाकर देखते हैं तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अब इनकी कथा आएगी आगे पीछे, आप सब लोग सुन लेंगे, देख लेंगे। परमात्मा शंकर जगत के गुरु हैं। जगत जब दुनिया में सबसे पहले बना तो भगवान शंकर ने ही ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दिया, और उनको ज्ञान देने के बाद इन्होंने दूसरे को ही और बनाया, उनको ज्ञान दिया। ये संसार की परंपरा चली आ रही है। दुनिया में सबसे पहले एकमात्र भगवान श्री शंकर थे। क्या रूप था उनका, कैसे थे? कल आपने सुना था भगवान शंकर घट घट में विद्यमान है, अणु में व्याप्त है, इसलिए उनका नाम स्थानु है ना। कहाँ पर नहीं है? सब जगह नहीं, सब जगह। जहाँ कोई नहीं है वहाँ शंकर जी। पर हम लोग भगवान शंकर को सब जगह रह करके भी नहीं जान पाते। कैसे नहीं जान पाते? अब यहाँ पर वर्णन आया है, ऋषियों ने कहा है जैसे दूध में घी विद्यमान है, ऐसे भगवान शंकर भी कण कण में विद्यमान है। पर दूध में घी समझदार लोग निकाल लेते हैं और अज्ञानी लोग दूध में घी नहीं घी पाते। जिनको ज्ञान नहीं है दूध
जमाएंगे तो दूध फट जाएगा, घी नहीं मिलेगा। ऐसे जो गुरुमुख से जो ढूंढता है उसी को घी मिलता है और उसी को ही शंकर मिलते हैं। इसलिए बात पक्की रही ना, बिना भगवान शंकर के गुरु बनाए हुए और इस संसार को जान पाना और मुश्किल है। क्यों? निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराजान गोदी तनीशम गिरीशम। गिरा कहते हैं वाणी को। आप जब लोग बोल रहे हो ना, इस तत्व का नाम है वाणी। वाणी माने गिरा, गिरा माने बोली, आवाज। सरस्वती भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग एक व्यक्ति के मन की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दिखता नहीं, पर कहाँ की बात मोबाइल में आपके काम में आ जाती है। ये वांगमय रूप है परमात्मा शंकर का, वो निराकार परमात्मा का। जब शंकर का ब्याह हो रहा था, आप सुनेंगे, उस समय उनके ससुर ने पूछा, मेरे होने वाले दामाद, आपका गोत्र क्या है, आपकी शाखा क्या है, आपका वर्ण क्या है। आप सब किसी को जब कुछ पहचान करते हो ना, तो बोलते हो भैया आपका क्या नाम है, आपका क्या गोत्र है, सरनेम क्या लिखते हो। पर आजकल किसी से पूछो तो सीधा ही केस कर देता है, इसने हमारी जात पूछ लिया। ये सब उल्टा हुआ है। आजकल तो शादी करते हैं और बाद में परेशान हो जाते हैं, बोले हमको धोखा देकर के ब्याह कर लिया, अपनी जात से बात कर लिया। तो इसलिए भगवान शंकर को उसमें वर्णन आया है। नारद जी ने बताया था, भगवान शंकर का जो गोत्र है वो है नाद। क्या नाद है? आ उमा ओम इक्ते अक्षरम परम ब्रह्म। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को। गीता सब शास्त्रों का सार है, ध्यान देना। और ये आप सार ही वस्तु सुन रहे हो। मैं गीता की प्रशंसा नहीं करता, न ही गीता में कभी ज्यादा अध्ययन करता हूँ, ये मत सोच लेना। परंतु जो वास्तविक सत्य है उसको बताना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है गोपनीय ज्ञान कि ओम इक्ते अक्षरम ब्रह्म। जो ओम है, ओंकार है, वो मेरा स्वरूप है ब्रह्म का। और वही यहाँ पर भी आया है, गिरा ज्ञान ज्योति तमीशम गिरीशम। ओम इक्ते अक्षरम परम ब्रह्म। ये जो ओम है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो स्वरूप है, आकार उकार मकार, ये तीनों तत्व मिलकर के ही अपार ब्रह्म परमात्मा शिव की संज्ञा बनती है। बोलो महापति महादेव की बेटी है। बात जरा वेदांत की है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीचे आकर के सुनाऊं, आपके हृदय में समझ में तो आवे। ये तो पूरा सुना के गए, समझ में बात आई नहीं, लोग बोर हो जाते हैं। कल इंसान में मुझे भी ज़्यादा व्याकरण संस्कृत का ज्ञान नहीं है, और कलयुग में तो देवभाषा संस्कृत और वेदांत इसका तो बहुत ही कमी आ चुकी है। समझना समझाना बहुत टेढ़ी चीज है। फिर भी ये ज्ञान है परमात्मा का, आप कान में सुनोगे, आप ना शब्द समझ पाओ तो कोई बात नहीं, आपके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर तत्व शिव तो समझ रहा है ना। आप भले मत समझो, आपके हृदय में बैठा हुआ जीव तो सुनता है। इसलिए आपने देखा होगा प्रहलाद जी ने विद्यार्थियों को बताया था, दानवों को, कि दानव पुत्रों, मेरी उम्र 5 वर्ष की है। तुम लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको ज्ञान कहाँ से पढ़ के आया, विष्णु का ज्ञान कैसे लिया। तो उन्होंने बताया था, मेरी माँ जिसमें गर्भवती थी ना, मेरे पिता को, मेरी माँ को, कयाधु को, और इंद्र स्वर्ग लेके जा रहा था, रास्ते में नारद जी ने छुड़ा लिया मेरी माँ को रोते हुए देख के, और अपने आश्रम में लाए। तो नारद जी ने जब तक मेरा पिता मंदराचल पर्वत में हिरण्यकश्यप तप करता रहा, तब तक नारद जी उसको ज्ञान बताते रहे भगवान का। मेरी माँ तो राक्षस पत्नी थी, तमोगुणी थी, और मैं जीव को सुना करके नारद जी ने जो ज्ञान दिया मुझे मालूम है। इसलिए गर्भवती नारी जो सुनती है ना, बच्चा पूरा ज्ञानी होता है। शिवदेव की बात आपने सुनी होगी, सब ज्ञान गर्भ में लेके आए थे। प्रहलाद जी गर्भ में लेके आए थे, और वेदव्यास के जो पिता हैं पराशर ऋषि,
ये भी अपनी माँ के पेट में ही सबके वशिष्ठ के द्वारा शुरू किया है। तो आपके हृदय में गर्भ में जो बैठा हुआ जो आपका जीव है ना, वो पूरे का समझता है। इसलिए आप यदि कोई न समझो तो दिल में किसी बात का और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। तो वाणी अतीत ज्ञान ज्ञान अतीत, वाणी के अतीत परमात्मा शंकर का जो स्वरूप है वो है पार ब्रह्म परमात्मा शंकर का स्वरूप। सृष्टि के आदि में एकमात्र यही था। नीर कहते हैं पानी को, पानी का कोई आकार नहीं होता। आकाश में पानी बरसात चलता रहता है बादल बन के, परंतु समझ में नहीं आता। और वो जो आकाश से बाद फूल भर करके गिरता है धरती पर अब बहता है तो पानी दिखता है। सागर से उठा बादल बनकर बादल से बटा जल हो करके फिर नहर बना नदियां गहरी तेरे प्रकार तुझे कहीं हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। जो दिन दिखाया है जिसमें वो है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। टुकड़ा है बस और नहीं तू और मैं सब एक ही है। हर देश में तू हर देश में तू तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है। समुद्र से भाव भर के उड़ता है आकाश में, कितने रूप हो गए कितने प्रकार हुए, इसलिए उसका नाम है नीरधंकार बराबर निराकार ओंकार मूलम तुरीयम विराजमान कोटि कमीशम गिरीशम। ये बार परमात्मा का मैं बात करूं पहले जब हम नहीं थे, सूर्य चंद्रमा धरती आसमान कुछ नहीं था, ये मैं पहले का बता दिया। आपको मैं वाणी से तो बता ही रहा हूं, अब अनुभव करके बता देता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती को ज्ञान दिया है, वो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। गुरु है तो शिष्य को, पिता है तो पुत्र को, पति है तो पत्नी को, और मित्र है तो मित्र को एक ज्ञान जरूर देना चाहिए। आप लोगों ने सुन लिया, परम ज्ञानवान हो गए। आपके हृदय में बैठा हुआ जीव आज भगवान शंकर का और ये परम गुप्त ज्ञान सुन करके अब प्रबुद्ध हुआ है। जैसे कमल प्रातः काल वो सायंकाल के समय और वो पूरा खिल जाता है, ऐसे जब जीव के हृदय में और ये जब ज्ञान मिलता है ना कानों के क्षेत्रों से, तो हमारे हृदय में वो जो नीचे की ओर मुंह है कमल का, वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर की ओर आकर के खिल जाता है, क्योंकि उसका खुराक मिली, उसका भोजन मिला जो उसको चाहिए। अजात पक्षा युमा करंगा स्तन्यम वत्स तराशुधा था। गोपुर में बांधा हुआ बछड़ा अपनी माँ की बात देखता रहता है, और जब गाय आती है जंगल से तो बछड़ा छटपटाने लगता है दूध पी करके, और जब दूध पी लेता है तो दौड़ लगाता है। क्यों? अनुभव करते हो ना, उसको ऊर्जा मिली है, भोजन मिला है। ऐसे इस तन्यम वत्स तराशुधा अजात पक्षा युमा करंगा, जिस प्रकार से घोंसले में बैठा हुआ अजात पक्षी पंखीहीन पक्षी और अपने माता पिता को देख करके चिंतन करने लग जाता है आंखों से हीन पंखीहीन, ऐसे ही हमारे हृदय में बैठा हुआ पंखीहीन ज्ञानहीन बुद्धिहीन ये जीव भी जब परमात्मा शंकर का ये ज्ञान सुनता है ना, तो ये भी परम और अपनी चोंच को अपने फूल को उघाड़ देता है और परम आनंदित हो जाता है। बोलो मां महादेव की जय। ये अनुभव बाबा, अब दूसरा अनुभव और बता देता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल
आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो शांति बनाए रखना परम गुप्त ज्ञान है। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी पार्वती को, आपने सुना ना कि पिता है तो पुत्र को, पति है तो पत्नी को, मित्र है तो मित्र को, गुरु है तो शिष्य को ये ज्ञान देना चाहिए जो आप सुन रहे हो। और कौन ज्ञान देगा? भगवान शंकर ने कहा है देवी पार्वती जब सारी प्रजा सो जाए, और भगवान शंकर का दर्शन करने की विधि में बताता हूँ। मेरा का जो दुनिया के पहले आपका रूप था, परमात्मा कैसे थे, अब वो मैं आपको तत्व बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनते रहना। शंकर कहते हैं पार्वती जब सारी प्रजा सो जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए आंखें और मुंह को बंद करे, कान में उंगली डाल ले, और मेरा जो नाद है, ये जो नाद चल रहा है ना वाद्य से, ये भी नाद है। ये नाद आपके अंदर होता है, और ये नाद के रूप 9 है। 9 प्रकार के नाद होते हैं। भेरी, मृदंग, शंख, वीणा, वाणी, वो बांसुरी और किन्नरी की आवाज, ऐसे 9 प्रकार की आवाज आती है। कान में उंगली डाल करके पार्वती और मुझ शिव का जो निर्मल, जो निराकार, जो ओंकार, जो स्वरूप है, उसको सुनना चाहिए। तो कौन सी आवाज आती है? सोहम सोहम सोहम। यदि पूरी शांत हो जाए तो देखना इसमें जो आवाज चल रही है ये आपके हृदय में भी आवाज होती रहती है। आपने इस आवाज को कभी सुना नहीं? रात्रि के 1 बजे के मध्य में कान में उंगली डालकर इस आवाज को सुनना चाहिए। या निशा सर्वभूतां तस्सं जागृति संयमी, मौन सा सब सोनहारा, अनेक प्रकार। सारा संसार जब सो जाता है मौन सा में, तो उस समय या निशा सर्वभूतां, तो इस घोर अज्ञानी नींद में, रात्रि में संयमी लोग जब करके कान में उंगली डाल करके परमात्मा को और ढूंढते हैं, तो उस समय परमात्मा मिलता है। यहाँ पर उंगली मत डालना, अपने अपने घर में जा करके कथा सुन करके, और इसको अपने एकांत में जब समय मिले तो इसको घोंकना, इसको वापस अपने मानस पटल में लाना। आपने क्या सुना है और क्या क्या है। मात्र मनोरंजन की दृष्टि से कथा नहीं सुनना चाहिए। आजकल लोग कथा सुनते हैं सांत्विक मनोरंजन के लिए आते हैं। कहीं कहीं तो कथा में लोग नाचने लग जाते हैं, लोग ताली भी बजाने लग जाते हैं। ये ताली तमाशा की कथा नहीं है, ये भगवान शंकर की परम और जीव को शिव से मिलाने वाली कथा है। सागर से उठा और फिर सागर में जाकर मिला, ये वो कथा है। तो आप भगवान शंकर से मिलन हुए हो दुनिया के आज में, और उनमें ही मिलने के लिए ये आपको परम रोपनी और कथा आपको मिली है। सो आप लोग इस कथा को अंत में जब एकांत समय मिले तो भोगना, और कोई अज्ञानी मिले, आपकी पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु हो, शिष्य हो, उनको भी सुनाना चाहिए ये बात को जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया है। बोलो महापति महादेव। अब मैंने 3 विधि बता दिया परमात्मा को जानने के लिए। कान में उंगली डालना मध्य रात्रि के समय, तो भगवान शंकर का जो नाद स्वरूप है पहले वो सुनाई पड़ेगा, और वो जब सुनाई पड़ेगा तो आपको एक चमत्कार भी मिलेगा, आपके अंदर सिद्धि भी आ जाएगी। आपको रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं है। नींद में बैठते कभी कभी गाड़ी में नींद आ जाती है, बोलते महाराज जी घर चलना है तो घर चलना है, बताते राइट चलो लेफ्ट चलो। वो लोग बोलते महाराज जी नींद में रास्ता कैसे बना देते हैं, कैसे बता देते हैं? आप भी उंगली में डालो कान में, आप भी बता दोगे, आप भी सर्वज्ञ बन जाओगे। कोई बोलते हैं कि फलानी लेन में ठिकानी लेन, कोई लेन देन नहीं है। आपके हृदय में जो कुछ यद पिंडे तल ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर भी है, और जो आपके अंदर है वही तो ब्रह्मांड में बाहर है। जो माँ के पेट में आया था
अभी तो बाहर निकला क्या है, कुछ भी नयापन नहीं है, पर वहाँ सूक्ष्म था और यहाँ विराट है, बस इतना है। तो भगवान शंकर का जो स्वरूप था दुनिया के आदमी वो कैसा था, आप हृदय में और जब ध्यान करोगे कान में उंगली डाल के तो परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ और जगा देगा, क्या बता देगा, योगम वाचमिमा प्रसुप्ताम संजीवयत्यं शुक्ल सत्यधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तसमर्थगानि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिस समय ध्रुव जी बकबका रहे थे, मैं क्या बोलूं, 5 वर्ष के बच्चे थे, विराट पुरुष नारायण सामने खड़े थे जमुना के तीर पर। तो ध्रुव ने कहा, मैंने विद्या नहीं पढ़ी, मुझे मालूम नहीं कि इनको भैया कहूँ, इनको चाचा कहूँ, इनको पिता कहूँ, इनको गुरु कहूँ, क्या बोलूँ, जगत गुरु नारायण को मैं क्या बोलूँ। भगवान नारायण ने गुरु का मुँह देखा, उस समय इस पर सवाला कृपया कपोले अपना शंख ध्रुव के दोनों गाल में छुपा दिया। तो ध्रुव जी ने उस समय सुंदर एक वाक्य बोले कि हे परमात्मा, अंदर सोए हुए जन्म जन्म की वाणी को जो जगा देते हैं, तो वो कैसी वाणी जगती है, वो ज्ञान कैसा जगता है, कान में उंगली रख करके भगवान का ध्यान करके वो ज्ञान अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, फूट पड़ता है। वो ज्ञान आपके अंदर भी और आज फूटेगा, उसको पाने के लिए ये विधि है। उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो बताया था कि उसके अंदर सोई हुई वाणी को, सोई हुए ज्ञान को और मैं प्रकट कर देता हूँ जब कोई ऐसा व्यक्ति और मेरे लिए कोशिश करता है। आप भी कोशिश करना। काशी विश्वनाथ भगवान की बम 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 लगी। भगवान शंकर का हम लोग लिंग पूजन करते हैं पत्थर में,
के, पारे के, सोने के, चांदी के, मिट्टी के, पत्थर के शिवलिंग बना के इसलिए पूजा करते हैं। सभी देवताओं का जो पूजन होता है वो मूर्ति में होता है, और शिव का जो पूजन होता है लिंग के आकार में पूजन होता है, क्योंकि ये परमात्मा शंकर का लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, पहचान। ध्यान देना। तो भगवान शंकर का जो पूजन होता है वो लिंग में होता है, इसलिए क्योंकि परमात्मा निराकार है, और वो निराकार का आकार क्या होता है? पानी के जैसा। दूसरी बात, भगवान शंकर ज्योत स्वरूप है, इसलिए भगवान शंकर के जो स्थान होते हैं ना, हम लोग उनको क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। आपके मध्य प्रदेश में भी ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योत का मतलब होता है प्रकाश। आपके अंदर दीपक में जो ज्योत जलाते हो ना, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वही बात शिव पुराण में है। क्या कहा है भगवान ने? अर्जुन, हवा रहित स्थान पर और दीपक जलता है तो जो दीपक का जो स्वरूप होता है शांत, और उसमें ज्यादा धुआं ना हो, तो वो जो दीपक का स्वरूप होता है शांत क्षेत्र में, वही जीव और ईश का स्वरूप है, वही भगवान शंकर का स्वरूप है। अब ये दूसरी बात आ गई, ध्यान देना। अभी तो निराकार की बात चल रही थी कि कान में अंगुली डालोगे और कान में अंगुली डालोगे तो नाच सुनाई पड़ेगा। अब मैं रूप की बात बता देता हूँ कि उस निराकार को हम लोग कैसे जाने, कैसे देखें, कैसे हृदय में ध्यान करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, शंकर ने पार्वती को बताया, नंदकेश्वर ने सनत कुमार को बताया, सनत कुमार ने वेदव्यास को, वेदव्यास ने सूत जी को, सूत जी ने ऋषियों को, और ऋषियों ने ये पुराण के माध्यम से हम तक पास में आई, हम आपको बता रहे हैं। ये ज्ञान आज आपके क्षेत्र में आपको मिला है। तो भगवान शंकर का जो स्वरूप है क्या है? ज्योत स्वरूप है, और वो ज्योत कितनी बड़ी होती है? अंगुष्ठ मात्र का। ये जो अंगूठा का बोर होता है ना, इतना बड़ा, बस आपके हृदय में जो शिव है, जो जीव है, बस उसका स्वरूप इतना है। जैसे हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ होती है, इसलिए भगवान शंकर का जो हम लोग स्थान देते हैं वो ज्योतिर्लिंग, पत्थर कोई ज्योतिर्लिंग नहीं होता, पत्थर तो टूट जाएगा। ओंकारेश्वर की मूर्ति खंडित हो चुकी है, नाग की मूर्ति और भीमा शंकर की मूर्ति, सवेरे हमने वहाँ से पुराण किया, 12 ज्योतिर्लिंग में जा करके, तो मूर्तियाँ झड़ रही हैं, तो क्षीण होती जा रही है, उनमें गड्ढे पड़ गए हैं, तो चांदी का कवच चढ़ा दिया गया। आने वाले समय पर मूर्तियाँ हो सकती बदल दी जाए, ध्यान देना। पर भगवान शंकर का स्थान तो वही रहेगा, क्योंकि वो पत्थर भगवान नहीं है, पत्थर के अंदर जो है वो भगवान है। इसलिए ओंकारेश्वर लोग बोला करते हैं, आजकल तो भगवान को भी लोगों ने बंद कर दिया। भगवान बंद नहीं है, ये मूर्खता है लोगों की। अरे वो मूर्ति भगवान नहीं है, पत्थर वो तो किसी ने रख दिया है। बोले स्वयंभू, ठीक है स्वयंभू भी हो सकते, मान गए, पर जो मूर्ति जो झड़ रही है, यदि ऐसे उसमें 3-4 कुंटल लोग लगाएंगे और उसको बार चावल चढ़ा के रगड़ेंगे तो पत्थर तो छम जाएगा, और जब छम जाएगा तो उसका पूजन करेंगे। इसलिए उन लोगों ने समझाया कि हम लोग इसलिए सुबह जल्दी से पूजन करके चांदी का कर्म भाग देते हैं। और वहाँ जो मूर्ति में जो ज्योत चल रही है आपके हृदय में, वो भगवान शंकर का ज्योतिर्मय स्वरूप है। तो वो पारब्रह्म परमात्मा शंकर ज्योत रूप में, निराकार रूप में है, और वो आपके हृदय में भी है। इसलिए उन ज्योत स्वरूप भगवान शंकर को हम लोग लिंग के आकार में पूजन करते हैं। आगे कथा है कि शिव पुराण में वर्णन आया है लिंग पूजन में। हम यहाँ बता देते हैं, गृहस्थ को घरों में अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग पूजन करना चाहिए। कितना? 1 अंगूठे मात्र का, जितनी बड़ी ज्योत जलती है, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और जब घर के बाहर कोई पेड़ के नीचे हो, बगीचे में हो, शिवालय में हो, तो 12 अंगुल से बड़ा होना चाहिए, 1.25 मीटर से।
10 से बड़ा सिंह होना चाहिए और घरों में अंगुष्ठ मात्र का होना चाहिए। क्यों? घर के जो भगवान है ना, वो हमारे हृदय में रहने वाला अंगुष्ठ मात्र का है, और जो बाहर रहने वाला भगवान है वो द्वादश अंगुलम, वो 12 अंगुल का होना चाहिए, 12 अंगुल से बड़ा होना चाहिए। ध्यान देना, इन सब बातों में बहुत ज्यादा ही और गुण बना है। तो समझना, बाहर 12 अंगुल के बड़ा हो, और जब घर में आपके मूर्ति बैठाना हो, पूजन करना हो, चलने जो चलता फिरता रहता है, कभी ये कमरे में, कभी वो कमरे में, कभी किराए का मकान बदल देना पड़ता है, तो मूर्ति भी तो ले जाओगे, मूर्ति छोड़ थोड़ी जाओगे। इसलिए अंगुष्ठ मात्र का शरीर होना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र का ज्योति हमारे हृदय में है बस। इसलिए आप घर में जान गए। अब भगवान शंकर की और मैं आप निराकार से साकार रूप में आने की और कथा सुनाता हूँ। कई दिन लगेंगे कथा सुनाने में। भगवान की शंकर की जो गाथा है ना, ये थोड़ी सी नहीं है। ये जो पुराण है ना, पुराण में वेद व्यास ने 24,000 श्लोक लिखे हैं, और जो शंकर भगवान ने पार्वती माता को सुनाया है सृष्टि के आदि में, उसमें कितने श्लोक हैं? 100 करोड़। अब सोचो जरा, 100 करोड़ के बाद में उसकी संख्या 1 लाख हुई, और 1 लाख के बाद में कलयुग में आते आते घट करके संख्या 24,000 हो गई। और हम अब तो लोग 24,000 श्लोक भी नहीं पढ़ पाते। कितनी बड़ी मूर्खता है। अहो जनानाम व्यसनात् मुख्यम, ये हम लोगों की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी विषय होता है। इतना कम होकर के भी नहीं जान पाते। इसलिए हम लोग शंकर का पूजन करते तो हैं, फल नहीं ले पाते। आपको धन चाहिए, रूप चाहिए, आवाज चाहिए, विद्या चाहिए, मकान चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ भगवान देने वाले, और लेने वाला कोई हो तो भगवान शंकर इसलिए कितना उदासीन रहते हैं। वो देते ही देते रहते हैं, लेते नहीं, कभी मांगते नहीं। ब्रह्मा विष्णु सूर्य चंद्रमा इंद्र राम केत शनि आदि को जो भी कुछ मिला है शंकर की कृपा से मिला है। और तो और क्या बताएं, ये जो 7 दिन है ना, ये भी शंकर ने बनाए हैं। आज कौन सा दिन है भाई? शनिवार। अब इनकी कथा आएगी, आज आएगी कि कल आएगी, शिवपुराण में है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्रमा राम केत शनि मंगल बुध शुक्र शनि, ये 9 ग्रह भी भगवान शंकर ने बनाए हैं। ये जो 10 दिक्पाल हैं, इंद्र अग्नि यम निरुद्ध वरुण कुबेर ईशान वायु, ये भी भगवान शंकर ने बनाए। सबकी कथा शिवपुराण में है। इसको सुनने के बाद कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, आप भी कुछ न कुछ बन जाओगे। सुनने के बाद शांति बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कथाएं जब निकलती ना अंदर से, अब मैं पुराण को देखता नहीं, जो अंदर से आता है ऊपर से कहीं से, वो मुझसे बोलता जाता हूँ, और जब उसमें कहीं आवाज आ जाती है, विघ्न आ जाता है ना, तो फिर वो घूम जाती है, वो चली गई तो वापस नहीं आती। तो अब आप लोगों में क्रमशः भगवान शंकर का पहले निराकार था, जैसा जैसा भगवान शंकर ने और ये अपना ज्ञान दुनिया को दिया है, ब्रह्मा विष्णु को पार्वती को, वैसे ही अद्भुत ज्ञान आप सब लोग और सुनेंगे जो भगवान प्रेरणा देंगे, उसी के अनुसार आप सबके सामने और प्रस्तुत होगी। बोलो मापति महादेव की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अब ये भगवान श्री शंकर को नमस्कार करते हुए अब भगवान शंकर के मूल रूप में आपको ले चलते हैं। कैसे मूल रूप में? जब ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे और शंकर भी नहीं थे, तो क्या था? उपजंजासु अंश से नाना शिव विरंच विष्णु भगवान, एस प्रभाच विष्णु स्कंद प्रजापति। ब्रह्मा विष्णु शंकर कार्तिक प्रजापति सूर्य चंद्रमा, ये सब कल्प कल्प में बनते रहते हैं।
जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जिससे ये सब बनते रहते हैं और उन्हीं में जाकर के फिर समा जाते हैं। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदम सीताराम पद जिन्हीं परम प्रियतम। भ्रमित मत हो जाना, हम आपको भ्रमित नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से बर्तन में आधा पानी हो और चले तो वो बर्तन बहुत ही धुआं है, बर्तन के बाहर भी छलक जाता है, और जब भरा भर जाए फिर लेके चलो तो नहीं छलकता। ऐसे कभी कभी अधूरा ज्ञान, अधूरी बुद्धि ये मनुष्य को भ्रमित कर देती है। हम आपको भ्रमित नहीं कर रहे, मत भूलना। तुलसी बाबा ने तो शास्त्रों का सार भगवान शंकर के हाथ का सबसे तो लिख ही दिया है कि जय उपजय जास वंश से नाना शिव विरंची और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही और उनके अंश से पैदा होते हैं कौन? पारब्रह्म। तो पारब्रह्म कौन है? अब उस पारब्रह्म की आप लोग कथा सुनना। एस ब्रह्मास्त्र विष्णु स्कंदा प्रजापति उपजय जास वंश से नाना शिव विरंची विष्णु भगवान। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से उत्पन्न हुए? अब सुनो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
कहते हैं वही पार ब्रह्म परमात्मा और शिव है। उसके बहुत नाम हैं, उसी को ब्रह्म, उसी को शिव, उसी को काल और उसी को महाकाल, उसी को हरि, उसी को हर बोलते हैं। ये नाम बाद में पड़े, पहले नाम नहीं था। वो नाम रूप और संज्ञा से पहले परे था वो पार ब्रह्म परमात्मा। ये नाम रूप तो जैसे बाद में बन गए, कब बने मैं आपको बताऊंगा। शंकर कब नाम पड़ गया, शिव कैसे पड़ गए, रुद्र कैसे पड़ गया, महादेव कब बन गए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। नीलकंठ कैसे बन गए, ओंकारेश्वर कैसे बन गए, ये सब बाद में नाम पड़े। और शुरू में ना इनका कोई नाम था, ना इनका कोई रूप था। एकमात्र परमात्मा पारब्रह्म निराकार शंकर थे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र ब्रह्म भगवान शिव ही थे संसार में, और कुछ दूसरा नहीं था। तो उनका क्या रूप था, निराकार थे। वो पार ब्रह्म परमात्मा निराकार से और सगुण रूप साकार में आए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। गाय के पीछे जब सांड लगा हो, माँ बेटे में लाड़ की बात चली हो, माँ अपने बेटे से लाड़ कर रही हो, पति पत्नी बैठे हो, ब्राह्मण अग्निहोत्र के लिए बैठा हो, किसान हल जोतने के लिए जा रहा हो, और कोई गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहा हो, और कथा श्रोता में संवाद चल रहा हो, इनके बीच में जो चले जाते हैं ना, ये अपने जन्म जन्म के पुण्य को नाश कर देते हैं। इस जन्म के भी और पिछले जन्म के सारे पुण्य नाश हो जाते हैं। तो क्या होता है, बहुत से लोगों का जोड़ा बिखर जाता है, पति पत्नी में वियोग हो जाता है, माँ बेटे में वियोग हो जाता है, मित्र मित्र में वियोग हो जाता है। इसलिए जब कथा चले ना, तो बीच में तलवार नहीं मारना चाहिए। यदि आप पीछे आए हो तो पीछे बैठ जाना चाहिए। जो आदमी और पीछे रख करके यहाँ आ जाता है ना, तो पुण्य तो नहीं करता, पाप लगता है। ध्यान देना, जो लोग पीछे बैठे हैं ना, उनको आज्ञापूर्वक आने वाले श्रोताओं को, सज्जनों को हाथ जोड़ के निवेदन करके पीछे बैठा देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कछुक काल कीजिए सत्संगा। आप लोग कथा नहीं सुने कभी, कथा सुनते तो ज्ञान होता, क्यों ज्ञान नहीं हुआ? और कथा तो रोज होती रहती है, फिर ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कथा नहीं सुनी हम लोगों ने मनोरंजन किया है। आप भोजन किया है, पेट क्यों नहीं भरा? आपको संतुष्टि नहीं हुई, आपके अनुकूल भोजन नहीं मिला। भोजन मिल जाए तो कितना भी आइटम अच्छा दिया जाए, लोग नहीं खाएंगे, बोले हम शाम को खा लेंगे, कल खा लेंगे, क्योंकि तृप्त हो गए। कथा में इसलिए विघ्न आते हैं। तो जो लोग पीछे से आए, हल के बीच, हल बैल के बीच में, हल में बैल छुप रहे हो, उनके बीच में नहीं जाना, कथा श्रोता के बीच में नहीं जाना, गुरु शिष्य के
नहीं जाना। ब्राह्मण और अग्नि के बीच में अथवा पंडित जी पूजन करा रहे हो उनके बीच में नहीं जाना। पति पत्नी बैठे हो समीप में, उनके बीच में नहीं जाना। ऐसा करने से आपके जन्म जन्म के जो किए हुए सत्कर्म है ना पूरे नाश हो जाते हैं। बोले महाराज जी क्या करें, हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है, हमारा ऐसा हो गया इसलिए ऐसा होता है। आगे और भी कथाएं आएंगी, आप सुनोगे। तो जो लोग अभी आते जाए ना उनको प्रेम से और पीछे बैठाते जाए, उनको पीठ दे के आगे आने देना। आप लोगों का कर्तव्य है पहले ही आगे होकर बैठना चाहिए, तो पीछे लोगों को जगह मिल के जाए। अब बीच में 5 मिनट का विश्राम दिया जाएगा, तो उस समय आप लोग आगे बैठ जाना और जो पीछे आने उनको पीछे बैठा देना। पीछे वालों को आगे नहीं आने चाहिए। एक सैटेलाइट नाम का उपग्रह फिट किया गया है और वो उपग्रह टावर से मिलाया जाता है। जो टावर रखते हैं आपको देखा होगा 50 फीट की ऊंचाई पर, तो वो टावर से सैटेलाइट का संबंध किया जाता है और वो टावर से आपका संबंध मोबाइल से होता है और वो कनेक्शन दिखता नहीं। ऐसे ही यहाँ पर कथा श्रोता के बीच में जो ऑनलाइन और जो दिव्य जो लाइन बनती है वो लाइन टूट जाती है। इसलिए आपने देखा होगा हवाई जहाज में जब बैठते हैं ना तो मोबाइल का कवरेज खत्म हो जाता है। पहले तो लोग मना करते हैं या बंद कर दो, महाराज जी मोबाइल बंद कर देना, लोग नहीं मानते। तो हवाई जहाज जब ऊपर उठता है तुरंत बंद हो जाता है, नहीं तो हवाई जहाज कभी कभी व्यवधान आ जाता है। ऐसे ही कथा में व्यवधान आ जाते हैं। तो इसलिए वो तो एक यंत्र है और ये तो बहुत बड़ी भगवान से मिलने के लिए कथा है ना, इसमें कितना बड़ा व्यवधान आता होगा सोचो जरा। तो आप लोग आगे बताना और जो आए उनको बताना कि पीछे बैठ जाओ शांतिपूर्वक, और बाद में पूजन करना हो, जो चौधरी करना हो, प्रणाम करना हो, घेर विदाई करना हो, बाद में खूब जी भर के करना, कोई मनाही नहीं। या करना हो तो कथा के पहले या बीच में या अंत में करना। भज गोविंद गोविंद गोपाल एकमात्र
परमात्मा ब्रह्म था, उसके मन में आया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो उस परमात्मा ने क्या किया, पहले अपने आप को सर्व रूप में ले आया। आपने भागवत में सुना होगा विराट पुरुष की उत्पत्ति। विराट पुरुष की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। पहले उस पार ब्रह्म परमात्मा के अंदर ध्यान देना, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कैसे उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति कई प्रकार से है और कई बार और कल्प कल्प में अनेकों बार में अलग अलग होती है। पहले उस पार ब्रह्म परमात्मा के अंदर चेतना उत्पन्न हुई है। चेतना मतलब चित्त शक्ति, चित्त शक्ति चेतना उत्पन्न हुई। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार अंतःकार उत्पन्न हुए, आपके हृदय में रहते हैं। मन के देवता है चंद्रमा, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा जी, आत्मा के देवता है भगवान शंकर, और पैरों के देवता है भगवान नारायण। नारायण की उत्पत्ति सबसे बाद हुई है। और हाथों के देवता है इंद्र। उन पार परमात्मा के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उत्पन्न हुआ, उनके देवता भी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा, शंकर, चंद्रमा, सूर्य आंखों के देवता, नासिका से अश्विनी कुमार, जीवा सरस्वती मुखाग्नि, जीवा से देवी सरस्वती उत्पन्न हुई, मुख से अग्निदेव उत्पन्न हुए, दांतों से यमराज उत्पन्न हुए, और मुख से रसना से, जबान से रचना और ब्रह्म उत्पन्न हुए। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, कान से दिशाएं और वेद उत्पन्न हो गए। हाथों से इंद्र और कर्म करने की शक्ति। इस प्रकार से उनके शरीर में पार परमात्मा के शरीर में देवता भी उत्पन्न हुए और देवता उत्पन्न होने के बाद में और ये पार परमात्मा अब सगुण रूप में आ रहे हैं। ध्यान देना कैसे आए। उनका शरीर अंडाकार था और उस अंडाकार से बाद में ये सब उत्पन्न होते होते और अंत में पद्भ्याम जाते विष्णु, और उनके निचले भाग पैर से भगवान विष्णु उत्पन्न हो गए। तो ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, सरस्वती, धर्म, अधर्म, पाप, यमराज, ये सब उत्पन्न हो गए। उत्पन्न होने के बाद में वो भगवान शंकर जी इस रूप में आ गए, शिव रूप में आ गए। 4 हाथ थे, 5 मुख थे और 10 आंखें थी। बाद में शंकर के 15 आंखें हो गई हैं, पर पहले 10 आंखें थी, बाद में अभी 15 आंखें भगवान शंकर की। आपकी 2 आंखें, भगवान शंकर के 15 आंखें होती हैं, ध्यान देना। बाद में शंकर जी ने अपनी भगवती से एक नेत्र और उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये 3 नेत्र हैं भगवान शंकर के। दाहिना है सूर्य नेत्र, बाया है चंद्र, और फिर दोनों भगवती के बीच में एक ललाट होता है, 10वां द्वार। ये भगवान शंकर का 3रा नेत्र है, ध्यान देना। ज्ञान गंगा चंद्रमा चित्त ब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णुनाग माला कंठमा नटराज राज नमो। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो। श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा चित्त ब्रह्म ज्योति ललाटमा। भगवान शंकर के दोनों आंखों के बीच में ललाट में, इसको ललाट बोलते हैं, दोनों आंखों के बीच में आपके अंदर भी है। यदि यहाँ पर उस ललाट में और धूम रहित, हवा रहित ज्योत का ध्यान करो तो आप सब कुछ सर्वज्ञ बन सकते हो।
बिना पढ़ी हुई बात जान सकते हो, दूर की बात भी जान सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। आपकी रेंज बढ़ जाएगी। अनुभव करना, दोनों आंखों को मुक्त करके कानों को भी उंगली से दबा करके और इस स्थान पर घुटने में शिव ज्योत का ध्यान करना, आज से ही करना। देखना कितना सुंदर अनुभव होगा और आप सर्वज्ञ बन जाओगे। कि गुरु की कृपा से ज्ञान होता है। ये योगी लोग नहीं करते हैं, संसारी लोग तो चाय पी करके गलती देखने में मदद रहते हैं। ये ज्ञान कौन अपनाएगा? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ऐसा कोई गुरु मिले उसकी कृपा से, और हमारे हृदय में सब कुछ है। गंगा जमुना मीरा पिंगला बोलते ना आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे, जो बुजुर्ग लोग सत्संगी लोग हैं, यहाँ लोग सिंगा जी के भजन बहुत गाते हैं, तो उन लोगों को कोई कोई को मालूम करता है। हमारा जो स्वर है ये सूर्य स्वर है। सूर्य नेत्र के नीचे सूर्य नाड़ी है और चंद्र नेत्र के नीचे चंद्र नाड़ी है और उनके बीच में तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना। आप स्त्री और पुरुष जो बनते हो ना, इसी नाड़ी का एक खेल है। और लोग शादी तो करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जानते नहीं, ज्ञान ही नहीं है। ये ज्ञान किसने सुना है? इसलिए शास्त्र में आया है, आप शादी करो, ब्याह करो, युद्ध करो, बीज बो, युद्ध के लिए जाओ, गर्भाधान करने जाओ, पहले कथा सुन लो। इस कथा में लिखा है, पर लोग कहाँ सुनते हैं? नहीं सुनते। इसलिए आप जो भी कार्य करते हो ना, सब में आपको हानि हो जाती है, मात खा जाते हो, परेशान होते हो। फिर बोलते हैं काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब काल कर्म ईश्वर के दोष लगाते हैं। अब आपने ये कथा सुनी है, इसको अपने हृदय में अनुकरण करना। भगवान श्री शंकर का यह और उत्पत्ति शुरू से कैसे चली आई है और उन्होंने अपने नेत्र कैसे उत्पन्न किया, और हमारे अंदर में जो नाड़ी बहती है, सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, ये जो दोनों नाड़ियां हैं, दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। उस सुषुम्ना नाड़ी के समय आदमी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब दक्षिण स्वर चले सूर्य नाड़ी, तो क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, गर्भाधान करना चाहिए। और जब बायां स्वर चले तो पानी पीना चाहिए। किसी से प्रेम संबंध करना हो, रिश्तेदारी जोड़ना हो तो करना चाहिए। यात्रा करना हो तो बायां स्वर चलावे। घर का उद्घाटन करना हो, घर का बनाने का मुहूर्त करना हो तो दाहिना स्वर चलना चाहिए। बीज बोना हो खेत में तो दाहिना स्वर चलना चाहिए। और भोजन करना हो तो दाहिना स्वर चलना चाहिए। देवता में जीव डालना हो, पाठ प्रतिष्ठा करनी हो तो दाहिना स्वर, हवन करना हो तो दाहिना स्वर, यज्ञ करना हो तो दाहिना स्वर। लोग जानते नहीं, कथा सुनी नहीं तो जानेंगे कैसे? इसलिए अब आप लोग ये कथा सुन चुके हो और आप लोग अब इन बातों को अपने हृदय में ध्यान करना, तो आपके कोई भी कार्य करोगे तो सब बनते हुए चले जाएंगे। आज भगवान शंकर जी की और ये निराकार से सगुण रूप से सब देवताओं के साथ भगवान शंकर की उत्पत्ति आपने सुनी। पांच ब्रह्म परमात्मा के अंतरात्मा से भगवान शंकर उत्पन्न हुए, शिव उत्पन्न हुए, और बुद्धि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, पैरों से नारायण उत्पन्न हुए, और नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुए, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, मुख से अग्नि उत्पन्न हुए, जीवा वाणी से सरस्वती उत्पन्न हुई, और रसना से वरुण उत्पन्न हुए, डाढ़ों से यमराज पैदा हुए, हाथों से इंद्र पैदा हुए, नाभा अंतरिक्षम और नाभि से अंतरिक्ष पैदा हुआ, यह आकाश। कटे और इंद्राग्नि जगने ज्ञान प्रजापति, कैलाश मने गुरु विश्व देवा जानो जंघायाम नमस्कार, वही महीने उर्पित पादो पृथ्वी, वनस्पति और ऋषियों रोमाणी नखानी मूर्तानी अस्थिस ग्रहा,
हड्डियों से ग्रह उत्पन्न हुए, ऋषि और वाणी और रोग रूपों से ऋषि उत्पन्न हुए। इस प्रकार से और यह संसार उत्पन्न हुआ गोपाल ब्रह्मा से। भगवान शंकर जी भी उन्हीं से ऐसे उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने के बाद में पार ब्रह्म शिव ने क्या किया, अपने चारों हाथों में अमृत लेकर के बहुत समय तक स्नान करते रहे। उनके मन में परम आनंद आया। उन्होंने सोचा मैं अकेले हूँ, एक हूँ, पुरुष को नारी और नारी को पुरुष, ये आकर्षण का केंद्र बनते हैं। क्यों? अब आप लोग वहीं पर आ जाओ जहां से ये बना है चरित्र। इसलिए नारी को देख के पुरुष, पुरुष को देख करके नारी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मोहन नारी नारी का विवाह पन्न गारिया रीति अविवाह। कितनी विचित्र बात आई। गुरु जी ने कहा है, गुरु जी को कामसूत्र जी ने कहा, कितने विलक्षण है। ये परमात्मा की ही माया और ब्रह्म की उत्पत्ति की बात है। परमात्मा ने ऐसा नियम चालू कर दिया। स्त्री कितनी सुंदर हो, स्त्री को देख करके स्त्री बातचीत करेगी, अंतर आकर्षण नहीं होगा। पुरुष कितना सुंदर हो, पुरुष को देख करके पुरुष को आकर्षण नहीं होता। क्यों? अब आज इसका मेन कारण आप सुनो। उन भगवान श्री पार ब्रह्म ईश ने अपने शरीर के 1/2 भाग कर लिया। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान। आधे में पुरुष और आधे में नारी बन गए अर्धनारीश्वर भगवान। कभी आपने फोटो में देखा होगा, आधे शिव और आधे पार्वती रखे। जब से दुनिया में भगवान शंकर के और ये दूर हो गए। सिया राम सब जग जानी, करम प्रणाम जो जुगपान, करम प्रणाम जो जुगपान। जिसके अंदर ये भाव आ जाए, हाँ, जिनके पीछे हरि फिरे, यदि ऐसा भाव आ जाए आपके अंदर, तो आपके पीछे भी परमात्मा घूमने लगता है। आप कहीं भी रहो। पर होता क्या है, शास्त्र में आया है, जब तक कथा सुनी जाए, जब तक भाई बंधु की चिता में लाश जलाई जाए, जब तक जो आदमी का मन रहता है, यदि ये मन हमेशा रहे तो आदमी भगवान का रूप बन जाए। पर होता क्या है, ये मन और ये स्वभाव स्थायी नहीं रहता। इसलिए वो भगवान शंकर और माता पार्वती का स्वरूप आप सब हैं। जो पुरुष हैं वो भगवान शिव के तत्व हैं, और जो नारियां हैं वो माँ पार्वती का ही और स्वरूप है। जो माता पार्वती के शरीर में चिन्ह है वो माताओं बहनों में है, जो भगवान शंकर में है वो पुरुषों में है। ये भाव हमेशा आप सबके अंदर बना रहे। भगवान शिव जी ने अपने 2 रूप बना लिया और दोनों को 1/2 कर दिया। जब से गणित में 1/2 होने वाला 1 के 2 हो गए। आधे में पुरुष, आधे में नारी, आधे शिव, आधे शिवा, आधे ब्रह्म, आधे माया। तो ये 2 प्रकार का जोड़ा दुनिया में चला है जब से। नर से नारी है, नारी नर की खान। पहले नर थे, परमात्मा शिव थे, इसके बाद उनसे नारी बनी, और ये नारी नर नारी के जोड़े से ही और ये दुनिया बनी है। और इस दुनिया में और हम आप इस प्रकार से प्रकट हुए हैं। अभी कथा और आएगी और उत्पत्ति आएगी। ये तो एक बार की उत्पत्ति हुई। अब भगवान शंकर और शिवा ने खूब जी भर के आनंद किया। आनंद करते करते एक बार माता शिवा ने शिव जी से निवेदन किया, नाथ बोले क्या बात? बोले मेरी इच्छा है हम दोनों इस निराधार आकाश में शून्य जगह में घूमते हैं, विचरण करते हैं, विहार करते हैं। हमारे लिए कोई ऐसा स्थान निर्माण हो जाए जहां हम लोग रह करके सब दिशाओं से घूम करके एक स्थान पे आ जाए और आनंद करें। भगवान शिव जी ने
उसी समय अपने मन से ही और अद्भुत नगर का निर्माण कर दिया। कैसा नगर जो सब प्रकार से आनंदी आनंद हो। इसका नाम रखा गया आनंद वन। कितना लंबा चौड़ा है, 1.25 योजन का, मतलब 5 कोस का। 5 कोस के आनंद वन में, पंचकोश में उस नगर का निर्माण करके भगवान शंकर जी ने और शिवा को दे दिया। बोले देवी लो ये 5 कोस का 1.25 योजन का आनंद वन मैंने तुम्हें दिया, अब इसमें सदा आनंद करो। आनंद बने सदा संतम। उस आनंद वन में भगवान शिव और शिव सदा ही बसंत आनंद रूप और वास करते हैं। आप लोग भी उस आनंद वन में वास कर सकते हो। आपके अंदर भी है और बाहर भी है। वो आनंद वन कहाँ है? आपके भांति